तो होप करता हूँ कि जिसने प्रीवियस सेशन ज्वाइन करा था उनको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है कि 1 HR टाइम फ्रेम में मार्केट है बुलिश अपना। ओके, मार्केट 1 HR टाइम फ्रेम में है बुलिश। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्केट ने ये पॉइंट पे हमारा लो बनाया था। अगेन हमारा जो हाई था इस पॉइंट पे कंफर्म हुआ। ठीक है, और जो हमारा अभी का स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, यहाँ हाई, ये लो, और ये है हमारा हाई। ओके ना। तो हमें बाय कहाँ करना है, या तो हमें इस पॉइंट पे बाय करना है कि अपसाइड मूवमेंट आ जाए। ठीक है, या फिर हमें इसके नीचे बाय करना है कि यहाँ से मूवमेंट आ जाए। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट है हमारे पास जहां से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी की सिचुएशन क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसको हम करते हैं डिलीट। अब देखिए, एक अपने पास ये ऑर्डर फ्लो है, एक अपने पास ये है। ठीक है ना। ये दोनों ही हमारे डिसीजनल है, बट दोनों ही हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे भी मार्केट के बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो मैं छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ। ठीक है ना। तो ये रही बात 1 HR की। ठीक है ना। जो नए लोग हैं, चाहे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, wait, ठीक है, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट कर रहे हैं उनको यही कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैंने 1 HR टाइम फ्रेम में ट्रेंड पता किया ना, सेम हमें बड़े टाइम फ्रेम में जाना है और ट्रेंड पता करना है। ठीक है। अब यहाँ से हम एंट्री कैसे ले सकते हैं, तो पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया कि नहीं लिया। ठीक है। अब सपोज करो कि अब देखो, आप सपोज क्या करना है, यहाँ पे देख ही सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया। इंड्यूसमेंट यानी कि जब भी मार्केट किसी भी प्रीवियस पुलबैक को कैप्चर करे उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट ने एक ये पुल बैक बनाया, ऊपर गया। ठीक है। और जब मार्केट ने प्रीवियस पुल बैक को कैप्चर करा, यानी कि जो हमारा हाई पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का, वो अपना कंफर्म हो गया। ठीक है ना। लोएस्ट पॉइंट हमारे कहाँ पे बनेगा मार्केट का, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है उसके जो नीचे हमारा सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है वो हमारा बन जाता है लोअर लो। ठीक है ना। तो मार्केट का डीपेस्ट पॉइंट हमारा ये था, हाईएस्ट पॉइंट हमारा कंफर्म होगा ये। तो जो इस बीच में हमें क्या करना होता है, इस बीच में हमें हमेशा बाइंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है। ठीक है ना। तो इस बीच में यहाँ से इस हाई से इस लो तक हमें केवल बाइंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है। और हमें कौन से एरिया पे बाय करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जो हाई प्रोबेबिलिटी का डिमांड जोन होता है हमेशा वहां पर बाय करना होता है। ठीक है ना। तो ये दो जोन दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे ये हाई प्रोबेबिलिटी है। पहला, तो पहला ये क्यों हाई प्रोबेबिलिटी है, ये देख लीजिए। इस रेड कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा। ये एक पूरा जो डिमांड है हमारा, ये जो पूरी कैंडल है ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, यानी डिमांड जोन का काम करेगी। दूसरा, ये एक पुल बैक था ना हमारा, मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो ये जो पूरा फ्लो है हमारा, इस पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक, ये बन जाएगा हमारा ऑर्डर फ्लो। ठीक है ना। एक हमारे पास ये है। बट क्या हुआ इस समय, जो ये ऑर्डर फ्लो है इसकी जो पावर होती है ना, इस वीक ने ट्रांसफर करी। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पावर कैसे ट्रांसफर होती है। तो पावर इस प्रकार ट्रांसफर होती है कि जब भी कोई कैंडल की, जैसे ये इसने इस कैंडल के लो को स्वीप करा, यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल पूरी एक ऑर्डर फ्लो बनती है। ठीक है ना। यानी जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना यहाँ पे जमा होते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग का सोचती है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो होते हैं। बट क्या हुआ कि जो अगली कैंडल है, ये कैंडल, इसकी विक ने ना इसकी पावर को कैप्चर करा। ठीक है ना। इसकी जो पावर थी वो ट्रांसफर होकर इसकी विक में आ जाएगी। इतनी बड़ी बाइंग देख रहे हैं ना आप, इतना बड़ा विक बना, तो जो ये इसकी विक की पावर थी वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए जो ये ऑर्डर फ्लो है ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास वैलिड कब होता है, अब ये पूरी वीक में ट्रांसफर हुई तो ये वीक को हम ले लेंगे। अब ये यहाँ इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक वीक देखिए, ये हमारे पास जो होता है सेफ है, किसी भी कैंडल ने इसको नहीं कैप्चर करा। एंड में क्या हुआ, मार्केट ने इस पे टैप होते ही ऊपर साइड में मूवमेंट दे दी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो जोन है हमारा,
ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम आज के ट्रेड की बात करेंगे कि आज का ट्रेड हम कैसे ले सकते थे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में 1 HR के टाइम फ्रेम में, तो हमें जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम कितना, हम जाएंगे 5 मिनट में, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, वो ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, इस पॉइंट पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। हमारे पास ये जो कैंडल होती है, ये पूरी कैंडल बन जाती है हमारे लिए एक सप्लाई जोन का काम करती है, ठीक है ना। तो ये पूरी कैंडल बन जाती है हमारे लिए एक सप्लाई का काम। ये देखिए, ये पूरी कैंडल बन जाती है सप्लाई जोन का काम। अब क्या है, एक सिचुएशन हमारे पास आती है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर का फ्लो भी है हमारे पास। इस लोएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट एक फ्लो में ऊपर गया है ना, तो ये पूरा हम एक फ्लो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक फ्लो ले लेते हैं हम मार्केट में। तो आप देख सकते हैं कि जो आज दिन में मार्केट में मूवमेंट आई थी, इस यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट तक गया मार्केट। अगेन जब मार्केट में मूवमेंट आई वो इस फ्लो के कारण आई थी, ठीक है ना। तो ये फ्लो हमें बड़े टाइम फ्रेम में ही याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे एंट्री ले सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 HR से सीधा आपको जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। तो 5 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट सेम हमें वैसे ही स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। 5 मिनट में भी हमें स्ट्रक्चर फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, आखिरी बार हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे बना था, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब यहाँ पे देखिए, जब ये मार्केट ने इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया, यानी मार्केट ने, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, ठीक है। मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और मार्केट ने जब ये पुल बैक को ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मार्केट और ऊपर गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, ये लो पॉइंट हमारा कंफर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ये पुल बैक को कैप्चर करा था ना। तो अब देखिए, यहाँ पे हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे। सबसे पहले, जब मार्केट ने यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट लिया इस पॉइंट पे, ठीक है। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो ये पॉइंट क्या बना हमारा, ये पॉइंट हमारा बना हाई, ओके। अब देखिए, अब हमारा लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट ये हाई को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो जब मार्केट ने यहाँ पे ये हाई को स्वीप करा, ब्रेक तो करा नहीं मार्केट ने, ये भी मैं आपको चीज समझा दूंगा, ठीक है। वेट, ठीक है। तो मार्केट ने जब इसके ऊपर इसको ब्रेक करा, इसको ब्रेक करा, तो ये लोएस्ट पॉइंट था हमारा मार्केट का, ठीक है। ये लोएस्ट पॉइंट था हमारा मार्केट का, ये हमारा लो कंफर्म हो गया यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैसे है, यहाँ पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के वीक को कैप्चर करा। इसके ऊपर देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर कब जाता है, मार्केट यहाँ से, ये देखिए, मार्केट इस लोएस्ट पॉइंट से इस हाईएस्ट पॉइंट से इस लोएस्ट पॉइंट तक आया। मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूस ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो यहाँ से हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स कर जाए, ठीक है ना। तो वही हुआ मार्केट में, सेम चीज। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट ने अगले दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी, और मार्केट जो अगले दिन ओपनिंग हुई, मार्केट की इसके नीचे ओपनिंग हुई। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जब मार्केट ने इसके नीचे ओपनिंग दी, तो जो हमारा ट्रेंड है जो बुलिश में था नीचे से, 5 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश में था, वो यहाँ पे आ जाता है बियरिश में, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट का जो एक्चुअल में लो है, लोएस्ट पॉइंट है, ये हो जाता है ब्रेक, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा हाई था, ये हमारा हाई कंफर्म हुआ, और मार्केट आएगा नीचे, ठीक है। अब हमारा लो कब कंफर्म होगा, सेम पॉइंट, हमें ढूंढना होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। अब हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे, पुल बैक में आपको डेफिनेट से समझा देता हूँ।
बहुत से लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को पुल बैक बना देते हैं, इस पॉइंट को पुल बैक बना देते हैं कि मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया। बट ये देखिए मार्केट का ये हाई, ये देखिए ये हाई प्रोटेक्टेड है मार्केट का, ये हाई प्रोटेक्टेड है मार्केट का, ठीक है। और ये हमारा लो अब जाके ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। तो ये मार्केट एक कॉन्टिन्यूस नीचे आ रहा है, मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब मार्केट ने इसके लो को ब्रेक करा, ठीक है, और किसी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करा, तो यानी तब जाके मार्केट में एक पुल बैक बना, ठीक है। अब हमारा पुल बैक कहाँ पे बनता है, ये पुल बैक हमारा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ध्यान से देखिए, तो ये हाई और ये लो प्रोटेक्टेड था, ठीक है हमारा। जब इसका लो टूटा तब ये कैंडल का हाई इसने ब्रेक करा, ठीक है ना। अब मार्केट में क्या हुआ, अब देखिए, अब जो मार्केट में है कुछ इस प्रकार का पुल बैक बना, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे टैप करा, यहाँ पे पुल बैक बनाया मार्केट ने, फिर नीचे आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार पुल बैक बना। अब मार्केट क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए पुल बैक, मार्केट हमारा पुल बैक कैप्चर करे तभी ना हमारा हाई कंफर्म होगा या फिर लो कंफर्म होगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ, वेट, अब यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, यानी इस लो को ब्रेक करा, तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे था, ये पॉइंट था, ठीक है। अब फिर जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया हमारा, ये देखिए मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट का ये हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, अब नीचे आया, इस लो को ब्रेक करा, ये इंड्यूसमेंट हमारा कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको कहते हैं हम इंड्यूसमेंट, यानी प्रीवियस पुल बैक को लेना। ओके, तो अभी देखिए, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, सेम वही प्रॉब्लम है, यानी सेम वही है ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सेल कर सकते थे, सबसे पहले इस वीक ने प्रीवियस कैंडल की हाई को स्वीप करा, या तो हम पूरी कैंडल को लेंगे या फिर इस वीक को लेंगे, ठीक है ना। तो हमने इस वीक को ले लिया, यहाँ से हमें मिल गई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। अब हमें ट्रेड ये सेलिंग कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक हमें एक सेल सेटअप ढूंढना है, ठीक है। अब इस वीक से मार्केट ने रिएक्ट करा, यहाँ से एंट्री बनाएंगे, अपना एसएल रखेंगे कहाँ पे, जो अपना एसएल है हमें इस जोन के ऊपर रखना होता है, ठीक है। ये देखिए, इस जोन के ऊपर हमें एसएल रखना होता है अपना, और यहाँ से हमें एंट्री मिलती है, टारगेट कहाँ तक मिलता है हमें, जो ये लोएस्ट पॉइंट होता है हमारा, यहाँ तक हमें टारगेट इजिली मिल जाता है। ओके, ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ तक हमें टारगेट मिल गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन में क्या है, जब मार्केट ने ये लो को ब्रेक करा, तो ये ऊपर हमारा क्या कंफर्म होता है, यहाँ पर होता है हमारा कंफर्म हाई, और यहाँ पे कंफर्म होता है हमारा लो, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा हाई और लो कहाँ पे बना, ये बन जाता है हमारा लो, और ये बन जाता है हमारा हाई। ओके, अब हमारे पास 5 मिनट में क्या सिचुएशन है, ये देखिए, ये जो लो था हमारा वो कंफर्म हुआ यहाँ पर, ओके, और जो हाई है हमारा कहाँ पे कंफर्म हुआ, यहाँ पे, ठीक है ना। अब सेम सिचुएशन में यहाँ पे भी ट्रेड लेना है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमें देखने के लिए, आप लोग कहोगे कि यहाँ पे करेक्टर चेंज हुआ था, मतलब मार्केट ने हाई को चेंज करा, यहाँ पे ब्रेक करा था, इस पॉइंट में मार्केट ने हाई को ब्रेक करा था, ठीक है। फिर भी मार्केट में सेलिंग क्यों आई और इसका लो क्यों ब्रेक हुआ, तो जो मैंने सबसे पहले समझाया था ना आपको, सबसे पहले आपने देखा था ना कि कई बार होता है मार्केट इंड्यूसमेंट ही बनाता है, मार्केट नीचे चला जाता है, और वहां पे मार्केट कुछ इस प्रकार ब्रेक कर देता है, वहां पे हमें लगता है चेंज ऑफ करेक्टर है, और वहां से मार्केट में सेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, यहाँ पे हम तो छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, हमें जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो पीओवाई होता है, पीओवाई यानी जो बड़ा टाइम फ्रेम हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको हमेशा के हमेशा फाइंड करना होता है, ठीक है। एक तो ये बुरी कैंडल है, अगर इसको मैं हटा दूं, इस कैंडल को हटा दूं, तो यहाँ पे बन जाती है अपना वो खाली एरिया बन जाता है,
ठीक है, अभी मैं यहाँ से आपको बड़े टाइम फ्रेम में समझाता हूँ एक बार और। ये बड़ा टाइम फ्रेम में था, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि हमें अपना ये ये चीज याद रखना है, ये अपना ऑर्डर फ्लो याद रखना है, ठीक है ना। ये हमारा सप्लाई ऑर्डर फ्लो था ना। और 5 मिनट में देखेंगे, ये देखिए 5 मिनट में मार्केट ने ये ऑर्डर फ्लो पे टैप करा। ओके, तो जब भी मार्केट इस सिचुएशन में हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है, तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे होने वाली है गड़बड़, यानी यहाँ पर जो ये जो ब्रेकआउट है ये हमारा है फेक। यहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो ट्रेड लेना होता है सबसे पहले तो हमें देखना है प्रीवियस कैंडल के मार्केट हाई को स्वीप करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक है। यानी यहाँ पे डिमांड एरिया है, ये पूरी की पूरी कैंडल बन गई अपने आप में डिमांड जोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे बना सकते थे। पहला, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट में। ठीक है, अब देखिए इस कैंडल यहाँ पर अब 1 मिनट में हमें सेम ट्रेड करना है कि जब भी मार्केट 1 मिनट में किसी भी यहाँ पे, पहले तो देखो मार्केट यहाँ पे हमारे ऑर्डर फ्लो पे टैप था, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें किसी भी एक छोटे से पुल बैक को ब्रेक होने का वेट करना होता है। हमें ये नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में ये नहीं देखना होता कि मार्केट में आखिरी बार हमारा कहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था या आखिरी बार हमारा कहाँ पे लो बना था, नहीं। यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, कैसे कि मार्केट हमारा क्या करे, किसी भी एक पुल बैक को ब्रेक करे, जैसे ये एक पुल बैक बना था, किसी भी एक पुल बैक को ब्रेक करे, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, उसके बाद मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ पे लिया, मार्केट नीचे आया और इस पॉइंट में हमारा इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करे, हमारा जो आखिरी पीओवाई है वहां पे टैप करे। ओके, तो हमारा आखिरी पीओवाई कहाँ पे था, ये पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा आखिरी पीओवाई था। ओके, तो यहाँ पे आके मार्केट टैप करे, या तो मार्केट पहले पीओवाई पे टैप करे। पहला पीओवाई हमारे कहाँ पे था, ये था, जो कि फेल्ड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप, ये पहला पीओवाई था ना हमारा, यानी पहला पीओवाई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे मार्केट सेलिंग करे या बाइंग करे, ठीक है। ये पहला था हमारा, यहाँ पे फेल हुआ। तो अब हमें जान लेना चाहिए कि मार्केट में जो आखिरी कैंडल है हमारे पास, वहां से हमारे पास आने वाली है सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मार्केट ने इसको फेल करा। अब इसको फेल क्यों करा, इसका भी एक रीजन होता है, ठीक है। कल के सेशन में मैंने सबको क्लियर करा था, फिर से क्लियर करता हूँ कि कई बार क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। जो नए लोग हैं उनको उनको समझना चाहिए ये बात। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट कुछ इस प्रकार का इंड्यूसमेंट ले ले, ठीक है, तो वहां पे हमें सेल कहाँ करना होता है, या तो पहले पीओवाई पे या आखिरी पीओवाई पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पर टैप करा और यहाँ पे सेलिंग करी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारे पास एक पीओवाई यहाँ पर होता है, ये देखिए, एक कल के सेशन में भी समझाया था, ठीक है, आज फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट में एक पीओआई यहाँ पर होता है, यानी सप्लाई जोन यहाँ पर होता है। और पहला सप्लाई जोन जब फेल होता है तो मार्केट में आखिरी सप्लाई जोन हमारे कहाँ पे होता है, अप साइड में, ठीक है ना। हमें एक आखिरी सप्लाई जोन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट कई बार क्या करता है कि मार्केट हमारे जोन पर रिएक्ट नहीं करता है, जोन के ऊपर जाता है, ऊपर से आगे नीचे आ जाता है। तो इस केस में हम कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में हमें जो फाइंड करना होता है उसे फाइंड करना होता है लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लिक्विडिटी मैं समझाता हूँ किसे कहते हैं। बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे लिक्विडिटी किसे कहते हैं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, कुछ एम पैटर्न बनाया, नीचे आया, ठीक है। मार्केट कुछ ऐसे गया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया, ठीक है। मार्केट
कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ इस सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है, और मार्केट आता है नीचे। अब इस इनमें मैं आपको लिक्विडिटी समझाता हूँ कहाँ पर क्या होती है। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको लिक्विडिटी क्या होती है। ये देखिए, मान लीजिए मार्केट में ये है एक एम पैटर्न, ठीक है, पीपल आर ट्राइंग टू सेल हेयर, ठीक है, लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसके यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करते हैं, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं। बट जब भी मार्केट यहाँ पे सेल ऑर्डर्स काटता है लोगों के, ठीक है, मतलब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, मतलब यहाँ पे जैसे मैं समझा दूं आपको, इस पॉइंट पे अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, मतलब जो मार्केट होता है वो ये सिर्फ इसको स्वीप करे, मतलब इसको इसके ऊपर स्वीप करे, मतलब कोई भी जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो, बल्कि इसके नीचे, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग हो, बस यहाँ पे स्वीप करे। स्वीप करने का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो यहाँ पे सेल करते हैं ना, सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के, यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लोग क्या हुए, यहाँ पर आए लोग, और लोगों ने यहाँ पर करा सेल, इस पॉइंट पे लोगों ने करा सेल, ओके, अपना स्टॉप लॉस रखते हैं लोग यहाँ पर, और लोग टारगेट लेते हैं नीचे तक का, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर जाता है और इनके स्टॉप लॉस खा लेता है, और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया है, तो ये पूरी की पूरी क्या बन गई हमारे लिए, वेट। हाँ, तो जो ये एरिया होता है, ये होता है हमारा एक लिक्विडिटी हंट, यानी लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लो बनाया, ठीक है, और मान लीजिए ये जो वीक है, ये जो वीक है, सेम नीचे जाए इसके, और जो क्लोजिंग है इसके ऊपर हो जाए, जो क्लोजिंग है हमारा, ठीक है, वो इसके ऊपर हो जाए, इस, ठीक है, जो हमारी क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये हमारा होता है लिक्विडिटी हंट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मार्केट हमेशा रिवर्सल देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिक्विडिटी कैसे बताऊं यहाँ पे, अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो मार्केट ने दो दो बार स्टॉप लॉस खाया, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है हमारी, ये इस प्रकार होती है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए, ठीक है, कुछ यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए हमारा, और मार्केट एक टप्पा खाए, दूसरा टप्पा खाए, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर चला जाए, बट जो क्लोजिंग है इस ट्रेंड लाइन के नीचे करे। तो इस सिचुएशन में मार्केट ने सेम एम पैटर्न बनाया, जैसे ये बनाया ना, ये बनाया मार्केट ने, सेम मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया, ओके। तो इस सिचुएशन में मार्केट यहाँ पे सबके एसएल खाए और नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में सेलिंग की सबसे ज्यादा होती है। इस पे मैं एक एडवांस कंसेप्ट पे वीडियो बना दूंगा, चाहे तो अगले सेशन में इस पे भी समझा दूंगा, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, थ्री टचेस क्या होते हैं, फोर टचेस क्या होते हैं, और लिक्विडिटी हंट कहाँ पे क्या होती है, अगले सेशन में। पहले इतना क्लियर कर लीजिए, फिर अगले सेशन में मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग थे, wait, अब जो हम लोग थे, हम लोग तो यहाँ पे सेल का सोच के बैठे थे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब सेम सिचुएशन वही हुआ जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोग लोग तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ना इस पॉइंट पे, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करा, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, देखिए इसके वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ पर हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर ना ही क्लोजिंग दी, और ना ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये सब आता है हमारा किसमें, ये सब आता है हमारा इक्वल हाई में, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये आता है हमारा इक्वल हाई में, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। अगर भी एक भी कैंडल मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देती, तो 100% चांसेस था कि मार्केट यहाँ पर आए। बट क्या हुआ कि जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा, ना ही इसने क्लोजिंग दी, ना ही इसने क्लोजिंग दी, ना ही इसने दी, ना ही इसने दी, और ये एक हमारे पास क्या बना यहाँ पर, ये एक हमारे पास लिक्विडिटी हंट बना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक टचेज, दो टचेज, तीन टचेज, चार टचेज, एक भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और यहाँ पे बन गया हमारा लिक्विडिटी हंट। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट हमेशा हमारे जो सप्लाई और डिमांड जोन है वहां पर नहीं जाता है, और यहीं से रिवर्सल कर लेता है। अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे,
वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी मार्केट ऐसे लिक्विडिटी हंट करे, 1 मिनट रुकिए, किसी का मैसेज आ रहा है, चेक कर लेते हैं। वॉइस इज ब्रेक, आवाज क्लियर आ रही है सबको अभी? चैट में हाँ भेज। क्लियर आ रही है, वो बीच बीच में नेट ब्रेक डाउन हो रहा था हमारा। कोई नहीं, सेशन रिकॉर्ड है, एक बार देख भी लीजिएगा। बाकी ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे सेल प्लान कर सकते थे, सेम वही हुआ। इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करी, ये पूरी की पूरी कैंडल बन जाती है अपने आप में एक सप्लाई जोन, ठीक है ना। ये सप्लाई जोन क्यों बनती है? पहला तो देखो मार्केट ने 3 टचेस दिया, 1, 2 और 3, इसको हम 3 टचेस कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट ने यहाँ पे इसके हाई को स्वीप करा था, और इसके हाई को स्वीप करा और इसके नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, देखो नहीं दी थी ना, बट इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब जब मार्केट सेम यहाँ पे टचेस हुआ था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। सेम यहाँ पे टच हुआ, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बट यहाँ पे टच हुआ, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। यानी ये पूरा कैंडल बन जाती है हमारे लिए सप्लाई जोन। बट ये कैंडल का एक फ्लो था हमारे पास, जैसे मैंने मनाचार में समझाया था ना आपको। तो अब ये 1 मिनट में है, ये इस लोएस्ट पॉइंट से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक हमारे पास एक क्या था, फ्लो था। ओके। तो जब मार्केट ने इसके इस फ्लो पे टैप करा, तो यहाँ पे हम अपना एसएल कहाँ पे रख सकते हैं? इतना बड़ा तो एसएल आप रख नहीं सकते। एसएल तो कम से कम यहाँ पर 30 पॉइंट्स का है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, यहाँ के 50% एरिया पे, जो मार्केट का 50% एरिया होता है, यहाँ पर 15% एरिया पे अपना एसएल रख सकते हैं। प्लस आप चाहे तो इस कैंडल के ऊपर रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा था ना, तो ये विक जो होती है, ये विक भी हमारे लिए पावरफुल कैंडल का काम करती है, यानी पावरफुल एरिया का सप्लाई का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे यार, ठीक है। यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते थे इस पॉइंट पे। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया क्यों बना सकते थे, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, ये पूरा का पूरा एक हमारे पास सप्लाई फ्लो था, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री बनाओ आप अपनी, जो तीसरी कैंडल है, ये देखिए, इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाओ, ठीक है। और अपना टारगेट कहाँ तक लेना है? जो 5 मिनट का लो होता है, वहां तक अपना टारगेट बना लो। 5 मिनट का लो कहाँ है हमारा? जो 5 मिनट का लो था हमारा, पहला लो यहाँ पे था हमारा, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इसको भी बना सकते हैं, बट हम इसको लेंगे क्योंकि ये हमारा बेसिक लो था। यहाँ पे ये देखिए, मार्केट ने जब ये हाई ब्रेक करा था, जब मार्केट ने ये हाई ब्रेक करा था हमारा, तो यही हमारा आखिरी लो था ना। तो यहाँ तक हम अपना टारगेट इजिली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ने अच्छे से टारगेट दे दिया 1 मिनट में, ठीक है। ये यहाँ मैंने मिड मिड में ये एंट्री कैप्चर करी थी मैंने, ठीक है। मैंने ग्रुप में एनालिसिस भी शेयर करा था। ओके। तो अभी देखिए मार्केट में फिर यहाँ से फ्लो आया नीचे तक, ठीक है। मार, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, हमारे जो लो था हमारा, इसको ब्रेक कर दिया 1 मिनट में। ओके। तो अब कल के दिन में यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। होप कि कल मार्केट अगर अपसाइड मूवमेंट देता है, ऊपर खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें सेल का ढूंढना है। सेल क्यों ढूंढना है? क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम है हमारा, जो छोटा टाइम फ्रेम है हमारा, वो सेलिंग में है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे जा रहा है। अब ये जो लो है हमारी, ये वाली लो, वो ट्रांसफर होके आ जाती है हमारी यहाँ पर, ठीक है। और जो ये हाई है हमारा, ये हाई है हमारा, वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस यही है, मार्केट नीचे जाए, मार्केट यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट ले और यहाँ पे सेल करे। बट क्या है कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है, पहला देखिए, मार्केट ने एक फ्लो बनाया था हमारा, ठीक है। मार्केट ने एक फ्लो हमारा कहाँ पे बनाया, ये जगह पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक फ्लो है हमारे पास। अगर कल के दिन मार्केट इसको फेल करता है, ठीक है, कल के दिन मार्केट इसको फेल करता है और फिर नीचे आता है, तो हमें वहां पे क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट ने हमारा सप्लाई को फेल करा, ठीक है। जब भी मार्केट सप्लाई को फेल करती है, वहां पे क्या, कौन सा प्रेशर ज्यादा होता है? वहां पे बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। फिर मार्केट जब सप्लाई को फेल करती है, यानी मार्केट ने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में सेल के ऑर्डर को फेल करा। जब मार्केट ने सेल ऑर्डर को फेल करा, तब मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट में चाहिए बाइंग ऑर्डर्स। फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा और बाइंग ऑर्डर्स कलेक्ट करेगा। बाइंग ऑर्डर्स कहाँ पे कलेक्ट करेगा?
मार्केट किसी भी एक डिमांड एरिया पे आएगा, डिमांड जोन पे आएगा, वहां पे बाइंग ऑर्डर कलेक्ट करेगा। हमें यहाँ पे बाई चांस मार्केट कल को इसको फेल करता है तो हमें नीचे बाय और डिप करना है। यहाँ पे बाय करेंगे, टारगेट अपना कहाँ तक रखेंगे, टारगेट पहला टारगेट जो होता है हमारा, हम इस स्ट्रक्चर के हाई तक रखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर का हाई है ना, पहला टारगेट हम कल के दिन यहाँ तक रख सकते हैं। इस पॉइंट तक हम पहला टारगेट कल के दिन रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक, 263 तक। ठीक है, यहाँ पे की मार्केट पहला डिमांड जो सप्लाई जोन है फेल करे, अगेन बाय ऑन डिप करें यहाँ पर हम, और यहाँ पे हम अपना टारगेट इजीली कैप्चर करें। ठीक है ना, तो कुछ अभी का जो चांसेस है मार्केट में कि ये बड़े टाइम फ्रेम का हमारा पीओआई है, मतलब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर है। मार्केट यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड यहाँ पर जाए, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे बाय करें, मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फिर मार्केट में छोटा मोटा डिप मिले वहां पे अगेन बाय करें, और यहाँ टारगेट कहाँ तक मिलेगा, जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है वहां तक अपना टारगेट इजिली मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी किसी को क्लियर करना हो। आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है भाई। चलिए ठीक, आप लोगों की आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही, बट चलो मेरी आ रही है तो चलो बढ़िया है। ठीक है, तो कल के दिन हमें सेलिंग का बिल्कुल नहीं प्लान करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो जब भी मार्केट अगर पहला सेलिंग जोन फेल करता है, ऊपर हमारे पास कोई भी सेलिंग एरिया नहीं है। ठीक है, या तो मार्केट सेम इस प्रकार लिक्विडिटी हंट करे, इक्वल हाई बनाए। ठीक है, या फिर मार्केट नीचे आए और इक्वल लो बनाए, जैसे ये प्रोसेस मैंने बाइंग में दिखाया है सेम प्रोसेस लो में करे। ठीक है ना, बाकी मैं अपना एनालिसिस तो शेयर कर ही दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट कल इसको फेल करे, पहला सप्लाई जोन को फेल करे, बाय ऑन डिप करेंगे, टारगेट कहाँ तक लेंगे, 263 तक। ठीक है ना, कोई सेलिंग का प्लान नहीं बनाना है कल के दिन। क्यों, क्योंकि मार्केट हमारा क्या है, बुलिश है। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है बड़े टाइम फ्रेम में, वो है हमारा बुलिश। मार्केट टैप हो चुका है हमारे ऑर्डर फ्लो पे, ऑर्डर जोन पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल केवल बाइंग करनी है। यहाँ पे हम सेल ना ढूंढे तो बेटर है। क्यों, सेल अभी तक हमने ढूंढ लिया था ठीक था, क्योंकि मार्केट हमारे जोन पे टैप ही नहीं था, बट अभी हमारे जोन पे टैप है, तो यहाँ पे केवल हमें बाइंग का ढूंढना है, बाइंग की ट्रेड लेनी है, और कल के दिन अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है ना, अब जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आपको एक बार, यही सिचुएशन सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में आई हुई है। ये देखिए, ये वन डे का टाइम फ्रेम था। ठीक है, ये देखिए वन डे डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। ओके, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, नीचे हमारा एक डिमांड जोन था। ठीक है, ये नीचे हमारा डिमांड जोन था, सेम वही प्रोसेस जो अभी मैंने दिखाया था। मार्केट डिमांड पे टैप होते ही इतनी तेजी से मार्केट ने जो मूवमेंट दी थी हमें, ठीक है, मार्केट ने तेजी से अपसाइड मूवमेंट दी, यहाँ तक आने मार्केट ने महीनों लगा दिया, बट यहाँ पर मार्केट ने एक आध महीने मार्केट ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया। ठीक है ना, सेम चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें 1 HR के टाइम फ्रेम में। ठीक है, सेम प्रोसेस मार्केट में 1 HR के टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। मार्केट ने यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लगाया, कल के दिन हो सकता है मार्केट अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे दे। ठीक है ना, तो हमें बाय ऑन डिप करना है। ठीक है, ये बात याद रखना, यहाँ पे हमें सेलिंग का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके, बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, वरना मैं सेशन का एंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं किसी को, 2-3 बार वीडियो को देख लेना, कुछ ना समझ आए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि सबको क्लियरिटी से फिर से समझा दूं। ठीक है, और जो अगली वीडियो है वो बनने वाली है हमारी लिक्विडिटी हंट पे, कि कैसे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, कैसे मार्केट स्टॉप लॉस खाता है लोगों के, वहां पे बच कैसे सकते हैं। ठीक है ना, अब एक बात और नोटिस करिएगा, इतने से बड़े एरिया में मैंने जो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट से समझाया, इधर मैंने एक भी प्राइस एक्शन का यूज नहीं करा, एक भी मैंने इंडिकेटर का यूज नहीं करा, सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज करा था जो कि कॉमन होता है गैप को फिल करने के लिए। ठीक है ना, और किसी भी मैंने इंडिकेटर का यूज नहीं किया है। और कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई कौन सा इंडिकेटर यूज कर, तो देख लो भाई, ये एनालिसिस चेक कर लेना, एक भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, सब लाइव एनालिसिस किया हूँ आपके सामने, हाई लो फाइंड कराऊँ,
मार्केट का जो सिचुएशन है, यहाँ पे आया है मार्केट, ये लो बनाया है, ये हाई बनाया है। अब मार्केट जब हाई को ब्रेक करेगा तो ये मार्केट का लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बाइंग का ढूंढना है। बाकी गुड नाइट सभी को। अपलोड हो जाएगी वीडियो यूट्यूब पे, एक बार देख लेना जब सब, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट सभी को भाई।